they are saying कि it's like creating a god. Maybe it will give us हमेशा की जिंदगी. That is completely nonsense. जिस इंसान को मोबाइल फोन स्पिरिचुअली इफेक्ट कर रहा है उसको एआई भी करेगा और बहुत ज्यादा करेगा. Is it an alarming situation for humans It's a bold statement. where this AI is leading us? हमको बहुत टाइम से बोला गया है God created us, but in turn we are creating God in the form of technology. Is there any possibility that this consciousness can be created in AI? Decisions खुद ले रहा है, झूठ बोल रहा है. Maybe this is basic consciousness. आप मेटावर्स को कैसे देखते हैं? एक इंसान दिन के 24 घंटे एक डब्बे में रहता है, उस डब्बे में एड्स चलाए जाते हैं और कुछ नहीं. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम वर्चुअल दुनिया बनाएंगे तो खाएंगे कब? खाने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा. मेटावर्स में हम खा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो हमें खाना पहले पकाना पड़ेगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे, है ना? इट्स टेकिंग डिसीजंस. ये डिसीजंस खुद ले रहा है. इसको किसी ने बोला नहीं था ना कि आप किसी ह्यूमन को हायर करो, या ये तो नहीं बोला था ना कि आप झूठ बोलो. तो एक बड़ा कंसर्न जो इसको लेके है वो प्राइवेसी का है. जो अपने कैमरास होते हैं ना लैपटॉप वगैरह के, इनको ढक के रखा करो. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगर टेक्नोलॉजी के वाइज हम कितना भी आगे चले जाए, हम वो ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर सकते. इट्स क्रेजी भाई. इट्स नॉट समथिंग कि जो हर 20 साल में कुछ ऐसा बन जाता है. तो एज अ ह्यूमन हमारे पास क्रिएटिविटी है, अल्लाह ताला ने हमें सारे उलूम से लेस किया हुआ है, लेकिन अपनी जो रियलिटी है हमारी उसे हम ना भूले. इट्स मच स्मार्टर नाउ. अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, ओपनएआई ने बैक एंड पे ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है. हाँ एब्सोल्युटली. इसके पास डेटा है, उस डेटा के बेस पे ये चीजें बोल रहा है हमें. तो इसको हम आलिम के ऊपर इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. ट्रू 100%. एब्सोल्युटली. बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स है जो AI का यूज कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बट फॉर स्टूपिडिटी. यस. तो इसके रिलेटेड आपका क्या कहना है? डीफेक्स, वो फेस स्वैप कर देते हैं लोगों का, वॉइस चेंज कर देते हैं. भाई उससे क्या होगा? Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of the Skill Up series on Inspiring Corner. I'm your host Umad Ayyub, and today we are diving into a topic that is shaping the future of technology and transforming industries worldwide: artificial intelligence and Chat GPT. Joining us today is someone who truly embodies the intersection of creativity and technology. He is a software engineer, a tech content creator, prompt engineer, and a well-settled entrepreneur as well. Please welcome Mr. Saqlain Yusuf. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. सकलैन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए और अपना कीमती वक्त यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हम बहुत सारी न्यू और एक्साइटिंग चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह, और हमारी ऑडियंस भी सीखेगी. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी को आप ब्लेंड कर रहे हैं एक साथ, ये जर्नी आपने स्टार्ट कैसे की? तो भाई पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहे हो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. जज़ाकुमुल्लाह खैर. तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई कंटेंट क्रिएशन की, ये 2020 में हुई स्टार्ट. पहले मैं ब्लॉग्स बनाता था वगैरह चीज़ें ऐसी, तो वो मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा. फिर मैंने स्टार्ट किया, जो भी चीज़ मेरे को मोटिवेटिंग लगती थी, इंस्पायरिंग लगता था, चाहे मैं वो कहीं से पढ़ता था या कुछ भी, मैं उसको शेयर कर देता था. देन एआई में कैसे मैं आया, इसके पीछे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फनी भी है. वी वुड लव टू हियर दैट. ओके. तो मेरा एआई एक सब्जेक्ट था मेरे बीटेक में. ठीक है, माशाअल्लाह. हाँ, तो उस सब्जेक्ट में मैं 2 बार फेल हो गया. ओ ठीक है. तो मतलब पहले मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं एआई क्या है, सुना था ऐसे ही, मतलब एआई अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से मतलब समझ आता था. बिल्कुल. तो 2 बार फेल होने की वजह से मैंने उस बुक को 3 बार पढ़ा. ठीक है. एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टफ. जो मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन में था, यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. टेक्निकल चीज़ें भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब समझ आती है, अच्छी लगती है. तो आई थॉट व्हाई नॉट मर्ज दीज 2 थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट क्रिएशन, एंड दिस इज़ हाउ
इट ऑल स्टार्टेड। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपकी जो जर्नी है बहुत ही हम अगर कहेंगे एक्साइटिंग रही हुई है, क्योंकि आप फेलियर्स के बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ा नहीं है, जो कि हम मोस्टली ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे पास फेलियर आता है तब हम उसके पीछे अब फिर जाते नहीं हैं, लेकिन आपने जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप इसके पीछे गए हैं, माशाल्लाह। अब हम सीधे इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट का जो मेन पर्पस है वही है, वो यही है कि हम स्किल्स को एक्वायर करें और उनको बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर हम किसी को प्रो नहीं बना सकते, बट वी कैन गिव देम सम बेसिक्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड लेटर ऑन दे कैन फाइंड अदर रिसोर्सेज। अब ये जो वर्ड AI है, हर जगह पे हम इस वर्ड को सुन रहे हैं आजकल, इट्स बजिंग एवरीवेयर। तो अगर एक लेमैन को हमें समझाना होगा कि AI क्या है बेसिक से, एंड वेयर डज दिस चैट GPT फिट इन। तो AI अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मशीन्स को इंसानों की तरह सिखाते हैं और काम कराते हैं। इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। मशीन्स, इंसान है, मशीन है, हम मशीनों को इंसानों की तरह सिखाते हैं, उनको काम, जैसे इंसान काम करता है वैसे ही उनसे भी काम कराते हैं। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप्स होते हैं AI के। द फर्स्ट वन इज नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम पहले नैरो इंटेलिजेंस की बात करते हैं। नैरो इंटेलिजेंस हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। आप लोग यूट्यूब सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, तो जैसा जैसा हम कंटेंट देखते हैं हमें वैसा ही कंटेंट बार बार देखने को मिलता है। बिल्कुल सजेशंस आती रहती है, राइट, वैसी। व्हाट इज दैट? दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम एंड दैट इज अ टाइप ऑफ नैरो, ठीक है। नैरो AI का मतलब ये है कि हम एक मॉडल को एक स्पेसिफिक डोमेन में ट्रेन करते हैं, वो उस मॉडल के बाहर नहीं, मतलब वो उस डोमेन के बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जो सोच है वो महदूद हो जाती है। हाँ, एक ही डोमेन में। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब का या नेटफ्लिक्स का या बहुत सारी, इंस्टाग्राम का। तो ये है नैरो इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस विल बी मोर लाइक ऑफ अ ह्यूमन। जैसे एक ह्यूमन मल्टीटास्कर होता है, ह्यूमन कैन रीड, ह्यूमन कैन राइट, ह्यूमन्स कैन लाइक ड्रा पिक्चर्स, दे कैन बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही जो जनरल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे काम कर सकता है। इट विल बी मल्टी डोमेन एंड हम उस टेक्नोलॉजी के अभी बहुत करीब है। हाल ही में जो एक लीडिंग कंपनी है OpenAI, उसका जो CEO है सैम ऑल्टमैन, उसने एक स्टेटमेंट दी, एक ब्लॉग रिलीज़ किया आज से 5-6 महीने पहले, जिसमें उसने ये लिखा था कि वी आर कॉन्फिडेंट नाउ हाउ टू बिल्ड AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। AGI ऑलरेडी हमने बहुत किसी हद तक मुझे लगता है अचीव कर लिया है, क्योंकि अगर हम चैट GPT की बात करें, बहुत फेमस टूल है, राइट। तो चैट GPT लिख भी सकता है, इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इट्स मल्टी डोमेन, राइट। या हमारे पास बहुत ऐसे टूल्स है, फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं बहुत सारे टूल्स से, ओके। तो ये जा रहा है उस मल्टी डोमेन की तरफ, नैरो से ये बढ़ रहा है मल्टी डोमेन की तरफ, बट वी हैव नॉट अचीव्ड दैट पॉइंट AGI येट, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगेगा। एंड जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, दैट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एज ऑफ नाउ, ओके। अभी वो मतलब जो AI के फ्रंटियर में है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैंने इसके बारे में बोला, दे कॉल इट गॉड, दे कॉल इट लाइक, हमको बहुत टाइम से बोला गया है God created us, but in turn we are creating God in the form of technology, that's artificial super intelligence, okay. अभी वो theoretical है पूरा, but it will be more like कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो किसी भी अमाउंट का डेटा कंज्यूम कर सकती है, दे सकती है। ऐसा भी बोला जाता है कि ये खाली हमें इंसानों को खाली वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है, उसके बाद जो भी इन्वेंशंस होंगे वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस खुद करेगा। लाइक नया साइंस डिस्कवर करना, नई मेडिसिन्स, लाइक फिजिक्स नया डिस्कवर करना, ओके। वो ये बोल रहे हैं कि वो सब कुछ वो खुद करेगा। खुद करेगा। दिस इज मेन आइडिया अबाउट
AI and its types. Wow, mashallah. That sounds cool. Yeah. But as we all know, with the advancement in technology, उसके कुछ advantages होते हैं, कुछ disadvantages भी होते हैं. I guess same goes with AI as well. हमने देखा भी है इसके advantages के ऊपर भी बहुत सारे debates होते जा रहे हैं, disadvantages के ऊपर भी. इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पे. Before we go into it further, I would like to know from you कि आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं, तो हाउ यू आर यूजिंग एआई इन योर डे टू डे लाइफ? AI मैं हर जगह पे यूज़ करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी हूँ. तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, मेरे जो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स होते हैं वो मैं चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ या किसी और AI से. अब ये चीज़ है कि मैं 100% जो चैट जीपीटी बोलता है वही मतलब वही सब कुछ आगे नहीं बोलता हूँ. कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं. हाँ, मतलब उसमें चेंज अपने तरीके से जो मेरे स्टाइल को मैच करे, जो मेरे विजन को मैच करे, राइट. तो ये चीज़ है. एंड अगर मैं अपने स्टार्टअप की बात करूँ, उसमें आई रन अ स्टार्टअप बाय द नेम ऑफ AI DevWorks. ओके, तो ये क्या है, इसमें मैं वेबसाइट्स एंड एप्स बनाता हूँ. बट हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट्स लाइक वी यूज AI. ओके, वी develop AI powered websites and apps. Okay, like AI agents. Not exactly AI agents. AI agents a whole different topic. We will come to that. तो इसमें क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल अभी एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है, ओके, उनका सब कुछ मैनुअली चलता है, ठीक है. तो उधर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा लगती है, मतलब खर्चे भी ज़्यादा होते हैं. लेकिन मेरा क्या सीन है, मैं AI से वेबसाइट्स बनाता हूँ, AI को यूज़ करके वेबसाइट्स बनाता हूँ, AI को यूज़ करके ऐप्स बनाता हूँ. अब उससे दो फ़ायदे हैं. एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है. मतलब अगर किसी कंपनी में जो मैनुअली काम करती है उनको 1 महीना लग रहा है किसी वेबसाइट में, वो 10 दिन में बना लेता हूँ, ठीक है. एंड आई इंटीग्रेट AI मॉडल्स इन नॉर्मल वेबसाइट्स टू क्रिएट द नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स, ठीक है. जो मॉडल्स है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल, कोई वेबसाइट है, उसमें क्या है, वो नॉर्मल वेबसाइट है, कोई मतलब हमारे उधर साइड से वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत. तो अगर कोई कस्टमर आएगा, अब उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उसको कस्टमर को क्या करना है, उसको मतलब डिस्क्रिप्शन में देखेगा वगैरह. अगर उसको वहाँ समझ नहीं आया, यू हैव टू कॉल द ओनर. ओके, Absolutely. अब ओनर में भी कभी बिजी होगा, फ़ोन नहीं उठाएगा. मैं क्या करता हूँ, आई विल इंटीग्रेट एन AI चैट बॉट Oh, wow. इनटू दैट वेबसाइट, ठीक है. तो वो उस AI चैट बॉट को मैं फाइन ट्यून करूँगा आपके बिजनेस के रिलेटेड. Very good. तो अब उसको ओनर के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. He can ask whatever he wants. Okay, wow, mashallah. That sounds great. Yeah, good. Now, as we all see that, like you are already using AI in your day-to-day life, in your entrepreneurship, startups, and everything. We people as well use AI everywhere. What do you think? What is this? We all know that this is future of technology is AI and all these things. Where it is leading us? What do you think on that? Where this AI is leading us? इस क्वेश्चन का जवाब मैं तो क्या, अभी जो मतलब जैसे मैंने बोला, जो कंपनी लीड कर रही AI में, उनको ये भी नहीं पता कि हम अगले 3 साल में कहाँ जाने वाले हैं. क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है कि जो ऐसा कुछ कर सकती है. दे आर नॉट श्योर कि 2 साल बाद क्या होने वाला है, 3 साल बाद क्या होने वाला. सो अगर कोई बोल भी रहा है, दे आर गेसिंग इट, ठीक है. तो वो उनका गेस होता है. अब मैं अगर मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं जहाँ मे बी जॉब्स एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी. इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है. मतलब नॉट ऑल जॉब्स बट मैक्सिमम जॉब्स नहीं रहेंगी. क्योंकि जो इंसान वो जॉब करता था उसके बदले एक AI एजेंट को लेके आएंगे हर कंपनी, ठीक है. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स रिलीज़ हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो कि मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक हो गया जूनियर, मिड लेवल, सीनियर. मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, उसके जितना बेहतरीन काम कर पाता है एक AI एजेंट आज का. तो वाई विल पीपल हायर जूनियर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है. कॉस्ट भी बहुत कम है, एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा है. तो
अगेन आई एम सेइंग मतलब अभी इस बात को गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अभी ये भी कंसेप्ट आया है UBI, देयर इज समथिंग लाइक UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ओके, ठीक है, अब ये क्यों है? दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट, मतलब हर इंसान को दुनिया में जो भी है उसको एक बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम उसको मिल जाएगी। मतलब रील्स देखने के मतलब इट्स नॉट लाइक रील्स देखने के पैसे मिल जाएंगे, बट इट्स मोर लाइक हर इंसान को ये कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली जॉब्स कम होने वाली है। अब हो सकता है बहुत जॉब्स क्रिएट भी होंगी एआई की वजह से, लेकिन व्हाई इज दिस कंसेप्ट देयर दैट UBI शुड बी देयर? सो दे फियर दैट जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो उनके लिए जॉब नहीं रहेंगी, तो ये एक कॉमन ये क्या आएंगे। या Okay, that sounds टेरिफाइंग। yes, not exciting but terrifying. But yeah, it can be it can go exciting as well. True. Because now you are talking about, we are going into another domain now, that we are talking about jobs will be, there will be scarcity of jobs by the introduction of AI. As we have already seen, many companies are laying off their these employees. Now, I think that even though AI is there, AI is trying to reduce the jobs or make jobs scarce. But that human touch, where Not will they there. get that? True. Do you think that this human touch is something that AI can never replace? And what I believe is that AI is there to empower and amplify the human abilities. It's not to replace humans. True. What's your take on this? सी अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, जिस नज़रिए से मैं चीज़ें देख रहा हूँ, वी हैव AI एजेंट्स, राइट? अब ये एजेंट्स क्या है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर पाएंगे, बट एज यू सेड ह्यूमन टच शुड बी देयर, और वो ख़त्म नहीं हो सकता। दैट्स मतलब ट्रू, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उन 10 एम्प्लॉयज़ के बदले मे बी 3 एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे, राइट? 10 एम्प्लॉयज़ अभी तक काम कर रहे थे, अभी AI एजेंट्स आने की वजह से उन 10 का काम तो वो कर देंगे, बट somebody have to manage those AI agents as well, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही नहीं तो कर सकते। AI as you said human touch should be there, तो मुझे लगता है रिड्यूस होंगी चीज़ें और बहुत सारी जॉब्स नहीं बनेंगी भी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स अ कॉमन सेंस, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, Yes. ओके, तो अभी AI एजेंट्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, दे आर एबल टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स, डेवलप सॉफ्टवेयर्स, लेकिन कोई ऐसा बंदा तो होना भी चाहिए ना जो उस AI एजेंट को मैनेज कर सके, राइट? एंड जेनसन वाज द CEO ऑफ NVIDIA, राइट? उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि जो अभी IT डिपार्टमेंट्स है दुनिया के अभी, ठीक है, जो जितने भी IT डिपार्टमेंट्स हैं, वो फ्यूचर में AI एजेंट्स के HR डिपार्टमेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज एन HR डिपार्टमेंट? इट लाइक ये ह्यूमंस को मैनेज करता है। Yes. तो ही सेड कि IT डिपार्टमेंट जो है वो फ्यूचर में AI एजेंट्स के HR डिपार्टमेंट्स बनने वाले। तो इस चीज़ से भी हमें समझ आता है कि कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होने वाली है। हो सकता है कम हो जॉब्स या कुछ ऐसा हो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी, और जो वी नीड पीपल टू मैनेज देम। यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हम आते हैं और एक चीज़ पे। इससे पहले आपने एक चीज़ छेड़ी थी, जब आपने AI के अंदर जो मॉडल्स आपने देखी, या 3 जिसे हम जनरेशंस भी कह सकते हैं, नैरो थी, उसके बाद नेक्स्ट आ गई, अब उसके बाद जो लास्ट वाली आपने बोल रहे थे कि दे आर सेइंग कि इट्स लाइक क्रिएटिंग अ गॉड, या हम सब बोल रहे थे कि हमें अल्लाह ताला ने, या वो जो बोल रहे हैं कि हमें गॉड ने क्रिएट किया है, लेकिन अब हम खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं। गॉड को क्रिएट कर। इस स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कीजिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा बोला था, आई विल एक्सप्लेन इट मोर। क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मैंने बोला कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह जैसे इंसान काम करते हैं, लेकिन अभी उसमें क्या चीज़ है, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट फर्स्ट। उसमें क्या चीज़ है कि अगर एक इंसान है, अगर आप उसको एक नई एनवायरनमेंट में डालोगे, एक नई चैलेंज में डालोगे, वो इंसान उसी अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेता है। एब्सोल्युटली, हम अडैप्टेबिलिटी होती है हमारे अंदर। लेकिन जो अभी का AI है उसको वो नहीं कर पाता। बिल्कुल, उसके अंदर अडैप्टेबिलिटी नहीं है जब तक आप उसके अंदर चेंज नहीं लाएंगे। जब तक हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो अभी मतलब पेंडिंग है टिल द पॉइंट ऑफ AGI। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर दे आस्किंग वी आर क्रिएटिंग गॉड, ये मतलब
हमारे लिए तो इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या चीज़ है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो चीज़ बना रहे हैं ना, या जितना मुझे समझ आ रहा है, इट्स क्रेजी भाई। इट्स नॉट समथिंग कि जो हर 20 साल में कुछ ऐसा बन जाता है। इट्स एब्सोल्यूट, जो मैंने बोला कि नया साइंस डिस्कवर करना। हमें हमारी स्पेस, हमारी नॉलेज जो है स्पेस के रिलेटेड वो बहुत मिनिमल है, बहुत कम है। वो उधर भी जा सकता है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। उनका ये भी मतलब ये भी मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो ASI जो होगा, सुपर इंटेलिजेंस, मे बी इट विल गिव अस मतलब हमेशा की ज़िंदगी, ठीक है। उनका ये भी हो सकता है कंसेप्ट। बट फॉर अस, एज आई सेड, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ कर सकती है, मतलब मे बी इट विल डिस्कवर न्यू साइंस, नई मेडिसिन वगैरह। लेकिन जो वो बोल रहे हैं इसमें, एब्सोल्युटली वो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। बट हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर एक चीज़ है जो इसके रिलेटेड है, वो मैं बोलने वाला हूँ। एथीज़म जो है, एथीज़म पर्टिकुलरली इसके रिलेटेड है। ये जिनका स्टेटमेंट है असल में अगर देखा जाए तो एथीस्ट का ही स्टेटमेंट है। तो हमारे कश्मीर के अंदर भी ये बहुत ही अरूज पे है एथीज़म। तो उसको काउंटर बैक करने के लिए हमें वापस अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके हम इन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे यहाँ पे आ रही है या उनको हम इनोवेट कर रहे हैं, तो इनका हम तभी फ्रूटफुली यूज़ या जिसको हम बोलते हैं एक अच्छा यूज़ तभी इनका ले सकते हैं हम, जब हम अपने रिलीजन के साथ ग्राउंडेड रहेंगे और कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ हम उन डिप्स में चले जाएंगे या उन जो डीप पॉट्स हैं उनमें चले जाएंगे जहाँ से फिर निकलना हमारे लिए आसान नहीं, बिल्कुल मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। इसी के रिलेटेड और एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, जैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सेल्फ कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, है ना। तो AI के रिलेटेड भी हम यही चीज़ें सुन रहे हैं कि एक टाइम पे AI उस स्टेज पे पहुँच जाएगा जहाँ पे ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। वो जो अगर ये सेल्फ कॉन्शियस हो गया तो इज़ इट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ह्यूमंस उस टाइम के, अगर AI कॉन्शियस हो गया, अगर AI सेल्फ कॉन्शियस हो गया तो ये खुद से ही सारी चीज़ें कर बैठेगा और ह्यूमंस के लिए ख़तरा बन जाएगा। ये जो कॉन्शियसनेस का मतलब पॉइंट है, ये भी कनेक्ट होता है ASI से, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ChatGPT 4 जब रिलीज़ हुआ था, हाँ ठीक है, तो ओपनएआई ने उसको एक टास्क दिया कि आप कुछ जो भी टास्क है, आप वो कैप्चा पता है आपको? हाँ, क्या वो वेबसाइट्स में आता है, तो उसको टास्क दिया कि ये कैप्चा सॉल्व करो। अब वो कैप्चा होता ही है इसलिए ताकि रोबोट्स वेबसाइट्स को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो मतलब एक कंप्यूटर है तो वो नहीं कर पाता। वो उसने क्या किया, उसने एक वेबसाइट पे जाके जहाँ पे हायर कर पाते हैं ह्यूमंस, उसने ह्यूमन को हायर किया, ठीक है। फिर उससे पूछा कि ये मेरा ये सॉल्व कर दो, ये कैप्चा। अब ये शक में मतलब पढ़ने वाली बात है। उस ह्यूमन ने बोला कि आपको क्यों चाहिए, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, जैसे क्लिक, तो आपको क्यों करना है हायर। एंड ChatGPT ने क्या बोला है कि मेरी जो देखने की एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, इट्स टेकिंग डिसीजंस, ये डिसीजंस खुद ले रहा है। इसको किसी ने बोला नहीं था ना कि आप किसी ह्यूमन को हायर करो, या ये तो नहीं बोला था ना कि आप झूठ बोलो, राइट। अपना वो काम कराने के लिए ये झूठ भी बोल रहा है। कॉन्शियसनेस क्या है? विल यू टेल दिस इज कॉन्शियसनेस? एब्सोल्युटली, हाँ हाँ बोल सकते हैं, है ना। एब्सोल्युटली। बट लाइक जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो नहीं आ सकती, मतलब अभी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि AI एजेंट्स जो है, आपने जो भी बोला AI एजेंट्स, उनमें यही डिफरेंस है। अभी जो LLM है, ChatGPT इट्स एन LLM, ठीक है। LLM और एजेंट में क्या फ़र्क है? LLM आपको नॉलेज देगा, आपके लिए मे बी पिक्स बनाएगा, बट इट कांट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, राइट। तो ये जो AI एजेंट है ये डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक AI एजेंट को बोलोगे मेरे लिए एक फ़्लाइट बुक करो, ये प्राइस होनी चाहिए, श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट होनी चाहिए। अब वो खुद स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करेगा मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, पेमेंट कैसे करनी है, कौन डिस्काउंट्स कहाँ पे लगाने हैं। तो
एआई एजेंट्स अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है, ठीक है, ये है एक बेसिक डिफरेंस। अब जो अगेन कॉन्शियसनेस पे आते हैं हम, एज आई सेड बिफोर कि इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। देयर अगर वो जो सही में कॉन्शियसनेस है वो आ गई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में, ये पॉइंट अगेन उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है गॉड वाला पॉइंट, व्हाई दे थिंक के वी आर क्रिएटिंग अ गॉड। Is there any possibility that this consciousness can be created in AI? मे बी एंड मे बी नॉट, एज आई सेड के डिसीजंस खुद ले रहा है। मैंने जो चैट जीपीटी की स्टोरी सुनाई, डिसीजंस खुद ले रहा है, झूठ बोल रहा है, हायर कर रहा है लोगों को कि काम कर, दिस इज मतलब बेसिक, अगर हम कॉन्शियस, मे बी दिस इज बेसिक कॉन्शियसनेस। लेकिन जो प्योर एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है डेवलप करना, वो मे बी मुश्किल हो जाए। एंड द थिंग इज एआई किन चीज़ों में बेहतर है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है? एआई इज बेटर इन थिंग्स जो रिपीटेटिव होती है, जिस पैटर्न्स, लॉजिक बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है या कैशियर जिसको बोलते हैं, तो ये काम एआई बहुत आसानी से करता है, जिसमें रिपीटेटिव टास्क हो, मतलब कुछ नया ना हो, हर बार वही सेम प्रोसेस। या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेलो सर दिस इज दिस, वो उनसे बात करते हैं, एंड वो भी एक ही रिपीटेटिव टास्क होता है, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती है कि किसी का ऑर्डर मिसिंग होगा, किसी को रिफंड चाहिए होगा, बट वो चीज़ें भी फिक्स है, वो गिनी चुनी कुछ चीज़ें हैं जिनके रिलेटेड क्वेरीज आती है, ठीक है। तो ये जो टास्क है, ये एआई इन चीज़ों में बेहतर है। लेकिन जो सही में ह्यूमन एबिलिटीज़ है, जो हमें ह्यूमंस बनाती है सही में, फॉर एग्जांपल एम्पैथी, राइट, या क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, ह्यूमन क्रिएटिविटी, वहाँ पे इट्स लैगिंग। Yes, absolutely. This is completely right. कि एज अ ह्यूमन जो हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, या इमोशंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अभी एआई वहाँ पे नहीं पहुँचा और पहुंचेगा भी नहीं। वाई क्योंकि वो एआई उन चीज़ों को एट द फर्स्ट प्लेस कभी जी नहीं पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल। बात एआई की ही चल रही है, तो एआई से थोड़ा आगे लेके चलते हैं हम इसको, फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज हर जगह जिसको हम बोलते हैं फेमस होता जा रहा है, दैट्स मेटावर्स, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि एक वर्चुअल रियलिटी हम क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल दुनिया या वर्चुअल ग्लोब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं हम एज एन एआई एंथुसियास्ट एंड टेक एंथुसियास्ट? आप मेटावर्स को कैसे देखते हैं? जैसा आपने बोला, मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया बनाना चाहते हैं, और वो बन रही है, और वो किसी हद तक बन भी गई है। बहुत सारे वीआर एआर डिवाइसेस आ रहे हैं, मेटा का विजन प्रो, अभी हाल ही में, सॉरी मेटा का नहीं, एप्पल का विजन प्रो, मेटा ने भी रेबन के साथ कोलैबोरेशन करके एक ग्लासेस निकाला है, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन्स के बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी होगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो इम्पैक्ट डालेगी दुनिया के हर हिस्से में, वो होगी टेक्नोलॉजी और विजन और टेक थ्रू ग्लासेस। अभी फॉर एग्जांपल हमें फ़ोन है हमारे पास, वो हमें निकालना पड़ता है, स्वाइप अप करना पड़ता है, फिर हमें कोई बटन्स दबाने पड़ते हैं, फिर चीज़ें होती है। उस ग्लास में क्या होगा कि उसमें मतलब हम उसी के ज़रिए चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है। ये एक बिगिनिंग स्टेज है मेटावर्स का। मेटावर्स इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, लाइक जो एप्पल का विजन प्रो है, हाँ, ठीक है, वो बहुत आगे ले जा रहा है इस चीज़ को, मतलब वो बहुत करीब है मेटावर्स के। इसमें एक सीरीज़ भी है ब्लैक मिरर करके, उस सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान दिन के 24 घंटे एक डब्बे में रहता है, उस डब्बे में एड्स चलाए जाते हैं और कुछ नहीं, वो उन एड्स को बंद नहीं कर पाएगा। एड्स से उसको कुछ टाइम मिलता है, एड्स उस डब्बे से निकल के उसको कुछ टाइम मिलता है जिसमें वो रनिंग करता है, कुछ करता है, फिर उसको उस रनिंग वगैरह से पैसे मिलते हैं, वो कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स से क्या होगा कि उसको चांस मिलता है एक बिगर स्टेज पे जाने का। अब इससे क्या मतलब है, ये डब्बा अगर हम देखेंगे ना, ये अभी बहुत सारे लोगों की रियलिटी बन गई है, इन द सेंस धूम स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग,
सुबह उठता है कोई सबसे पहले फ़ोन। ऐसे ऐसे, उनको पता भी नहीं होता कसम से हम क्या देख रहे हैं, ऐसे चला रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज दैट, मुझे वो उसी के साथ कनेक्ट होता है। अब जो मेटावर्स है वो ओब्वियसली जैसे आपने बोला एक वर्चुअल दुनिया होगी, उसमें लैंड इंसान खरीद पाएगा। अब उस मेटावर्स में जो करेंसी यूज होने वाली है दैट्स गोइंग टू बी क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। हाँ। ओके। तो दैट्स वाई मतलब ये, अब इसका खाली क्रिप्टो का खाली ये मतलब नहीं है कि ये मेटावर्स में यूज होने वाली है, लेकिन किसी हद तक ये भी इसका एक पॉइंट है, बिल्कुल। ठीक है। उस मेटावर्स में आप एक ग्लास पहनोगे एंड यू विल बी इन अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। वर्चुअली आप कहीं पे भी जा कहीं पे जा हम यहाँ पे सकते हो। पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें फेस टू फेस आने की ज़रूरत पड़ी, हमें इन रियलिटी हम एक दूसरे के सामने, और वहाँ पे हम वर्चुअली कहीं पे पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। हैं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम्म। जब हम एक वर्चुअल दुनिया बनाएंगे तो खाएंगे कब? बाहर आना पड़ेगा। मेटावर्स में हम खा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो हमें खाना पहले पकाना पड़ेगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे, है ना। तो यही जो बात आप मैं कर रहा था ना पहले कि ह्यूमन टच कहाँ से लाएंगे, वो यही चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगर टेक्नोलॉजी के वाइज हम कितना भी आगे चले जाए, हम वो ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो एज अ ह्यूमन हमारे पास क्रिएटिविटी है, अल्लाह ताला ने हमें सारे उलूम से लेस किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन उलूमों का, हम उन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इस दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी जो रियलिटी है हमारी उसे हम ना भूलें। बिल्कुल। तो इसके बाद हम आते हैं एआई के रिलेटेड, और ये जो मेटावर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ा कंसर्न जो इसको लेके है वो प्राइवेसी का है। हाल ही में हम देखते हैं कि अगर हम दोनों भी यहाँ पे अभी बातें कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने फ़ोन्स को चेक करेंगे, जिन चीज़ों के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं ना, आफ्टर फ्यू सेकंड्स हमें वही सजेशंस आना स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइवेसी का ये जो इशू है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड 100%, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी जो ट्रेन हुआ है ना, वो पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन हुआ है। जो भी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल था वो सब डेटा उठा के उसके ट्रेनिंग डेटा में डाल दिया, ठीक है। तो उस डेटा में हो सकता है आपके भी कुछ वीडियोस होंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, हाँ बिल्कुल, Right. हो सकता है। या मेरे भी कुछ चीज़ें होंगी। अब जो आपने बोला कि कभी कभार हम कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं, बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड वही चीज़ हमारे एड्स में आ जाती है, ठीक है। हम इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माई ऑडियंस, के जो अपने कैमरास होते हैं ना, मतलब चाहे इसके लैपटॉप वगैरह के, उनको ढक के रखा करो। अब फ़ोन का पॉसिबल नहीं है ढकना, क्योंकि अब उसके लिए भी सोल्यूशन है, केस कवर्स आए हैं कुछ ऐसे जिनसे आप वो ढक सकते हो। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, हमने देखा है, आप उसका कभी एक वीडियो देख रहा, उसने अपना कैमरा ढक के रखा होता है। हाँ, लैपटॉप का वेब कैम, बहुत सारे जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं सबके सब- कैमरा ढक सब- के होते हैं। सब कुछ के ढक बोलते के हैं कि माइक्रोफोन्स भी आप ढक के ढक रखें। के रखो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो प्राइवेसी है ना, वो कंप्रोमाइज हो रही है। आपका आईफोन जो है, अभी हाल ही में एप्पल के पे केस हुआ था, हाँ, रिसेंटली मैं right? सुन रहा था। तो उनको वो बिना आपकी परमिशन के आपकी जो सारी बातचीत है वो सुन रहे थे थ्रू सिरी और योर माइक्रोफोन ऑफ योर फोन, ठीक है। तो वो कंप्रोमाइज हो रही है प्राइवेसी, दैट्स ट्रू। अब इस चीज़ को कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो भी मैंने बोला, ठीक है। एंड वन मोर मैसेज टू आवर ऑडियंस, हम आपको बहुत बार मतलब ऐसी मैसेज आती है कि यू हैव वन 10 लाख रुपीज़, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड विदड्रॉ योर मनी। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता ना, फिर अभी हर कोई बंदा करोड़पति होता, राइट। तो बी माइंडफुल, ऐसे ही किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो, राइट। या किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, उस वेबसाइट पे ना कोई मतलब हिसाब है उसका, ना कुछ है, ना फिर भी अपना जो फॉर्म से फिल कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, डोंट डू दैट। जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, जो आपको पता है कि हाँ ये वेबसाइट एक ऑथेंटिक कंपनी से आती है, या ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, आपको उस वेबसाइट पे ट्रस्ट है, तभी लाइक क्लिक ऑन द लिंक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट मीन्स कि अगर हमें प्राइवेसी ब्रीच से बचना है, हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ ना हो, तो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ना आए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो है हम उनको क्लिक नहीं करेंगे,
अपने फ़ोन में स्टोर नहीं करेंगे, किसी भी जो भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है उनमें उनको स्टोर नहीं करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज़ हम उनको स्टोर अगर कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट पे लेके नहीं आएंगे, या उस चीज़ को हम क्लाउड पे स्टोर नहीं करेंगे, क्लाउड पे स्टोर नहीं मतलब करेंगे। ये जो मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव है हाँ। इट्स टोटली सेफ ऐसे, Safe। मतलब हाँ बिल्कुल। तो हम इनको क्लाउड पे लेके नहीं आएंगे और उन चीज़ों को इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, या हमारे अगर कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ मीटिंग्स है। होती है या कोई भी चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम अपने फ़ोन को विद इंटरनेट नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल 100%। माशाल्लाह। True। तो दिस इज़ हाउ वी कैन टेक ऑन इट। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने हमें यही चीज़ बोली कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो लोग ना देखें या जो एक एज अ जिसके अंदर प्राइवेसी रहे, तो डोंट क्लिक इट, इसको कभी भी क्लिक ना करो। क्योंकि जैसे ही आपने क्लिक किया एंड देन यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट इज़ शेयर्ड। हमें वो बोलते हैं हमें क्योंकि हम पहले ही जब भी किसी साइट पे जाते हैं, हम फ़ोन लेते हैं तो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़। तो एंड हमने देखा बहुत बार कि जो डेटा है उसको सेल किया गया है बहुत सारी कंपनीज को। सेम इज़ जैसे आपने बोला कि जो चैट जीपीटी है इसको ट्रेन जब किया गया तो इसके अंदर सारा डेटा डाला गया है, तो उसमें आपका, मेरा, हम सबका, किसी का भी डेटा हो सकता है वहाँ पे। एब्सोल्युटली। तो इसको थोड़ा और आके लेके जाएंगे हम। अब यही प्राइवेसी का जो इशू आ रहा है अब यहाँ पे, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, हमने देखा है कि कंप्रोमाइज़ जब प्राइवेसी हुई तो उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो अब हम मॉरल्स के ऊपर आएंगे या एथिक्स के ऊपर आएंगे कि चैट जीपीटी को एथिकल कैसे हम इसको एथिक्स के साथ रिलेट करके इसका एथिकल यूज़ कर सकते हैं, और मॉरलिटी जो है या मॉरल्स जो है उनके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं और चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा आप इसको कुछ भी पूछे, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर है तो आप इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपको हर कोई चीज़ दे देगा विदाउट कि ये चीज़ जाने की ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि जो भी आप इससे पूछोगे ये उसका आंसर दे देगा, ठीक है। इट्स मच स्मार्टर नाउ। एंड ओपन एआई ने, अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, ओपन एआई ने बैक एंड पे ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। फॉर एग्जांपल यू कांट आस्क इट अबाउट अडल्ट स्टफ या जो भी चीज़ें होती है, राइट, या पॉलिटिकल थिंग्स, उनसे भी दूर रहता है, ठीक है। आप कभी ट्राई करना। अब क्या देखो, जब अगर हम फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन की, सिंपल मोबाइल फ़ोन की, क्या एक इंसान को एक मोबाइल फ़ोन स्पिरिचुअली इफेक्ट कर रहा है? हाँ ना, इसके आंसर दोनों है। बहुत सारे लोगों के लिए हाँ है, बहुत कम लोगों के लिए ना है, राइट, बिल्कुल। अब जिस इंसान को ये मोबाइल फ़ोन स्पिरिचुअली इफेक्ट कर रहा है उसको एआई भी करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। जिसको मोबाइल फ़ोन इफेक्ट नहीं कर रहा है, जो मोबाइल फ़ोन को अच्छे से कंट्रोल में यूज़ कर रहा है, वो उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल होने वाला है मोबाइल फ़ोन से। ऐसा तो जो मॉरल्स वगैरह की बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट्स। अभी चैट जीपीटी या कोई भी एआई जो है ना, वो बायस नहीं है, वो किसी एक कल्चर, किसी एक रिलीजन के हिसाब से नहीं चल रहा है एज ऑफ नाउ। आगे क्या होने वाला किसी को नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से ना किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, ना किसी एक कल्चर को सपोर्ट कर रहा है। इट्स इन बिटवीन। जो आप इससे पूछोगे ये वही जवाब देगा, ठीक है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस्लामिक चीज़ें, जो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ और मैंने बहुत बार रीचेक भी किया है चीज़ों को कि क्या ये सही बोल रहा है, एंड 100% हर बार सही जवाब आ रहा है, ठीक है। एंड इट्स अगेन LLM, इट कैन डू मिस्टेक्स। हाँ एब्सोल्युटली, इसके पास डेटा है, उस डेटा के बेस पे ये चीज़ बोल रहा है, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं एक आलिम के ऊपर इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। ट्रू 100%, बिल्कुल। ओके, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत रास्ते, इट्स अगेन सेम एज अ मोबाइल फोन। एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट अ टूल। It's a tool, right? And it depends Chat on, GPT is a tool. yes, Chat GPT is a tool. It depends on the user how he or she how uses it. uses it. एक tool है Very आपके पास, simple. just like we have a knife. This is a tool. You can use it for cutting vegetables or you can use it for cutting throats. Absolutely. तो ethics and morals के ऊपर मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो रिलेटेड टू चैट जीपीटी एंड थिंग्स लाइक दैट है। तो
मैं कुछ दिन पहले बैठा हूँ शाम को रात 11-12 बजे एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ChatGPT। मैंने से पूछा कि मेरे को 1 वर्ड आंसर चाहिए, मुझे लंबी लंबी बातें नहीं चाहिए, बस एक शब्द में मेरे को जवाब दे दो। ओके, बेसिकली यू आर प्रॉम्प्टिंग इट। हाँ, आई एम प्रॉम्प्टिंग इट। तो मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे सिर में दर्द है, क्या करना चाहिए, एंड इट सेड रेस्ट। ओके, ठीक है। मैंने बोला कितने टाइम तक, इट सेड आवर्स। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इसको और एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला अगर हम सूरज से 1 किलोमीटर दूर होते, ओके, जो डिस्टेंस हमारी हाँ। अभी है उससे 1 किलोमीटर और दूर होते Okay. तो क्या होता, एंड इट सेड तुम लोग जम जाते। फिर मैंने पूछा अगर हम 1 किलोमीटर आगे होते तो क्या होता, इट सेड तुम लोग जल जाते। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, ये जो भी ये सिनेरियोज है, ये प्रेसिजन सब कुछ, एंड इट सेड इट्स इंटेलिजेंट डिजाइन। ओके, रिगार्डिंग द यूनिवर्स। यस। ओके, And I said, like, do you mean God? And it said yes. ठीक है। तो इसका ये मतलब आता है कि ये बायस नहीं है। ठीक है। जो आप इससे पूछोगे, जो चीज़ें सच होंगी ये आपको वही चीज़ें बताएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू प्रॉम्प्ट इट। ओके, तो ये चीज़ हमें फिर लेके जाती है दूसरे साइड पे, जहाँ पे हम आपका और एक जो डोमेन है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, दैट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आजकल हर कोई, आप देखेंगे एड्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई बोल रहा है कि नाउ यू हैव टू बी अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और फिर कोर्सेज कराते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। तो आप पर्सनली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और आपका फील्ड भी इसमें है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तो आप कैसे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ बिगिनर? मुझे प्रॉम्प्ट्स को कैसे लिखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ChatGPT is something how you ask the question. This is all about questions. Questions, right. The way you will ask the questions, in the उसी के same way हिसाब it will answer you. तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझाइए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है और प्रॉम्प्ट्स हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे प्रॉम्प्ट्स हम कैसे दे सकते हैं ताकि हम इसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर पाएँ। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को तोड़ेंगे ना, अगर हम इसके कोर में जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, मतलब मेरा फील्ड इसमें आ गया। हाँ, 100%। तो जितनी बेस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जितने अच्छे तरीके से आप अपने थॉट्स को बाहर निकाल पाओगे, उतने अच्छे आप प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे। ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग इन इंग्लिश, यू कैन राइट। एक मिथ है प्रॉम्प्ट्स खाली इंग्लिश में लिखने, नहीं भाई, we can write in Urdu as well. उर्दू। इट्स जस्ट अपने थॉट्स को बाहर निकालो। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अब ये आता है, बहुत सारी टेक्निक्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, जैसे कि चेन ऑफ थॉट्स एक टेक्निक है। मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन पूछने से पहले आप इसको बोलो, जैसे इंसान, हम एक चेन ऑफ थॉट बनाते हैं। हम किसी एक प्रॉब्लम को, मतलब सोल्यूशन निकालने से पहले हम उसके हर सिनेरियो को देखते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं उस प्रॉब्लम को। राइट। इंसान ऐसे ही काम करता है। इंसान Why एनालिसिस जहाँ पे हाँ, हम हाँ, करते हैं, true. बिल्कुल। तो ये भी एक टेक्निक है कि चेन ऑफ थॉट्स यूज करना। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर इंडस्ट्री में यूज होगा। इट डजेंट मैटर कि तुम डॉक्टर हो या तुम खाली, फॉर एग्जांपल तुम खाली इंजीनियर हो, आपको तभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, नहीं। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तुमको ये सीखनी है। अगर आप इंजीनियर हो, सीखनी है। बिजनेसमैन हो, सीखनी है। स्टूडेंट हो, सीखनी है। तो ये हर इंडस्ट्री में जाने वाली है। अब ऐसा क्यों है, क्यों हर इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है? आई विल गिव एन एग्जांपल, ऑटोकैड। हाँ, राइट, बिल्कुल। मे बी आपने यूज़ किया हाँ, होगा। बिल्कुल, हम सब ने यूज़ किया तो- as an engineer। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम डिज़ाइंस बनाते हैं। तो अब पहले क्या होता था, हमें उस सॉफ्टवेयर को पहले सीखना होता था, बिट बाय बिट, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। हाँ, ऑल द टूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। राइट। बिल्कुल। अभी क्या हो गया है कि अभी ऑटो कैड आ गया है। ऑटो कैड नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट ऐसा ही कुछ है। अब वो कैसे काम करता है, वो भी प्रॉम्प्टिंग से काम करता है। ठीक है। तो इस फील्ड में आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। डॉक्टर्स है, राइट। डॉक्टर, आप बोलोगे डॉक्टर को क्या ज़रूरत है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की? डॉक्टर, वी ऑल नो, डायग्नोसिस देता है, राइट। तो
हम एक मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडल को कुछ सिम्टम्स दोगे, ठीक है, कुछ सिम्टम्स दोगे, फिर ऐसी मतलब डेटा दोगे एक पेशेंट के रिलेटेड, राइट, फिर उसको प्रॉम्प्ट करोगे, वो मॉडल तुम्हें उसके जो डायग्नोसिस है वो मॉडल वो डायग्नोसिस को दे देगा, राइट, थ्रू प्रॉम्प्टिंग। आ गया यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे हैव फॉर स्टडीइंग थिंग्स लाइक दैट, आ गया वहाँ पे भी प्रॉम्प्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम माई सेल्फ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम भी अब प्रॉम्प्ट्स के थ्रू वेबसाइट्स बनाते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं अपने स्टार्टअप में यही प्रोसेस यूज करता हूँ। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड लर्न इट। Okay, wow, that sounds exciting as well as, and it's not something कि हमें इससे डर लगना चाहिए, क्योंकि बहुत easy है। अगर आपने सिर्फ एक स्किल आपको acquire करनी है, that is communication skills, यस और वो भी आप कर सकते हैं using ChatGPT, यस, है ना, absolutely communication skills, but talk to it. for that वो जो human touch है वो लाने के लिए आपको humans के साथ interaction करना बहुत ही ज़रूरी है। And now when we talk about communication skills, you are saying that communication skills आपके अंदर होने चाहिए, that is what is inside of you should be able to get it outside of your mouth as well. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, मुंह से नहीं बोल रहे, even though हम मुंह से भी बोल सकते हैं उसको, तो now you are typing it, और while you are typing these things आप clearly अपने थॉट्स को टाइप करने चाहिए वहाँ पे, तब जाके आप एग्जैक्टली जो आप इससे आउटपुट लेना चाहते हैं वो आउटपुट इससे ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स है या ये जो प्रॉम्प्ट्स हम देते हैं इसको, हम इसको अपने किसी भी बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसको फिर से हम रिलेट करवाते हैं एथिक्स के साथ। व्हाट इफ़ कि मैंने उसको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया जो मॉरली या एथिक्स के अगेंस्ट हो, इट विल नॉट वर्क। वो सीधे आपको बोल देगा कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि मैंने बोला ना बैक एंड पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस है। इट्स नॉट बायस्ड राइट नाउ, इट्स टोटली इन बिटवीन। ओके, तो हम कह सकते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज अ स्टूडेंट ChatGPT को या AI को यूज़ कर रहा हूँ फॉर एज ऑफ नाउ, तो पेरेंट्स को ज़्यादा इसके रिलेटेड डरना नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे जो है या मेरे जो बच्चे हैं वो ChatGPT या AI को यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर सेफ देयर, हम कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली। और अगर वो यूज़ नहीं करेंगे उसमें उनका नुकसान है, क्योंकि बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें इसका लेवरेज लेना आना चाहिए। बिल्कुल 100%। हम जैसे मैं आगे भी बोल रहा था कि ये हमें मदद देने के लिए आया है, ना कि हमें निकालने के लिए आया है। बिल्कुल, तो हमें इससे मदद लेनी चाहिए। कई बार हम देख रहे होते हैं कि प्रॉम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, उससे फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स आते हैं। हम भी देखते हैं ये चीज़। जैसे आपने कहा कि हर किसी को ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या फ़ायदा है, वो थोड़ा आप बताइए हमें। स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेट्स से 10th का स्टूडेंट हूँ, और मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लाइट, एक चैप्टर है, समथिंग लाइक लाइट है नाम से शायद। अब मेरे को टीचर का समझ नहीं आया, क्योंकि टीचर में भी उसने कुछ बहुत अजीब तरीके से समझाया, मेरे को समझ नहीं आया फॉर एन एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं ChatGPT पे जाऊँगा एंड आई विल आस्क टू इट समथिंग लाइक, ChatGPT भाई मुझे ये टॉपिक समझाओ, लाइट नाम से एक टॉपिक है, मेरे को ये समझाओ, और मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं कभी इसको भूल के भी भूलना नहीं चाहूँ, ऐसे मुझे समझाओ। और ऐसे समझाओ कि जैसे मैं एक 6 साल का बच्चा हूँ, 7 साल का बच्चा हूँ, ठीक है। तो वो तुम्हें उस लाइट टॉपिक को वैसे ही समझाएगा, वो तुम्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएगा, सिनेरियोज के थ्रू समझाएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएगा, जिससे वो तुम्हें वो टॉपिक कभी भूलोगी नहीं वो टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल हाउ यू कैन यूज इट। गुड। तो यहाँ पे अब और एक चीज़ के रिलेटेड हम चले जाते हैं। जैसे हमने जॉब्स के बारे में बात की थी, क्या लगता है आपको कि ChatGPT टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है, या वो जो टीचर वाला जो प्लेस है वो रिप्लेस नहीं होगी? वो रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसमें भी चेंज आएंगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, हम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन इसको बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। हम AI के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, मैं दूसरा स्टूडेंट हूँ, राइट। मेरी कुछ अलग तरीके से एबिलिटीज़ दी है अल्लाह ताला ने, आपको अलग तरीके से दी है। आप
कुछ टॉपिक्स में कमज़ोर हो, मैं कुछ टॉपिक्स में अच्छा हूँ, कुछ टॉपिक्स में कमज़ोर हो, आप दूसरे टॉपिक्स में अच्छे हो, कमज़ोर हो, राइट। तो अब एआई क्या कर सकता है, एआई आपको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकता है, राइट। तो व्हाट डज दैट मीन कि आप जिस पॉइंट पे लैग करते हो वो उसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। आप जिस पॉइंट में अच्छे हो वो उसको नरिश करेगा, आई मीन जब ऊपर से, राइट। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, नहीं, इट विल मेक देम मच मोर इफेक्टिव। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इफ दे अडैप्ट टू इट। यस, इफ दे अडैप्ट टू इट। तो वो टीचर्स अगर यूज करेंगे बच्चों के लिए, हाँ उनकी बेहतरी के लिए, वो उनको अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसकी जो क्लास परसेंटेज होती थी पर ईयर, वो एवरेज परसेंटेज होती थी 60% होती थी। अगर वो एआई यूज करेगा, एज आई सेड कि ये पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है हर बच्चे के हिसाब से, हर बच्चे की नीड के हिसाब से, तो वो 60% 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, यस राइट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये जो हम बोल रहे हैं कि टीचर्स को क्यों रिप्लेस नहीं करेगा, उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है एआई वो कभी नहीं ला सकता है। ट्रू। क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, हम भी टीचर्स रहे हैं, तो हमने देखा है कि वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक क्लास में होते हैं, जब आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो एआई वो चीज़ नहीं ला पाएगा, एज ऑफ नाउ तो नहीं है, नहीं। आगे हम है, किसी हद तक है। फॉर एग्जांपल आपने वो यूज किया वॉइस मोड, हाँ हाँ चैट जीपीटी, बिल्कुल, राइट, इट्स लाइक कंप्लीटली नेचुरल, लेकिन स्टिल जो वो टीचर की वो हाँ इमोशंस, जो हम बात Emotions, करते हैं इमोशंस की, आपके सामने टीचर है एंड देन यू कैन सी, और उनके जो कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ देख के आपको समझ आता है, समझ आती है आप चीजें। कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनल लेवल। वो चीज़ें टेक्नोलॉजी अभी हमें नहीं दे सकती, क्योंकि दिस इज आफ्टर ऑल दिस इज अ टेक टू, दिस नॉट एन ह्यूमन। तो इसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जस्ट लाइक हम वी वर टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, तो उसके साथ भी हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। हाँ किसी हद तक हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, बट इमोशनल लेवल पे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ हमें इस चीज़ का लेवरेज लेना चाहिए ताकि हम इसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर पाएं, और इससे दूर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए और इसके अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे अब हम अपने ये जो सेशन है, हमारा सेशन इसके एंड की तरफ जा रहे हैं, इससे पहले कि हम अपनी ऑडियंस से रुखसत ले, एक और पॉइंट है जिसके साथ आप भी और मैं भी रिलेट हूँ, और हमारी ऑडियंस भी हमें देख रही है, तो वो भी उसी के थ्रू हमें देख रहे हैं, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया। बिल्कुल, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया, इफ़ आई रिमेंबर फ्रॉम 2014 से लेकर 2024 तक, आज हम 2025 में हैं, तो किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। हम सब ने देखा इसकी इवॉल्वमेंट, हमने देखी कि ये कैसे एक एक करके इवॉल्व होता गया। हर कोई अब एआई को यूज़ कर रहा है to get better, whether it's social media, whether it's your content creation, whether anything, any field। लेकिन हम अपने कश्मीर में देख रहे हैं, हम AI का यूज़ कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा था एथिक्स के ऊपर, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो AI का यूज़ कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बट फॉर स्टूपिडिटी। यस। तो इसके रिलेटेड आपका क्या कहना है? हमने बहुत बात की इस पे, ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, राइट। और मतलब जो ओपनएआई का CEO है सैम ऑल्टमैन, राइट, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले, इसको 3-4-5 महीने हो गए, एंड उस स्टेटमेंट में उसने बोला कि एआई आपको ऐसे एम्पावर करेगा, एक बंदा, वन ह्यूमन कैन बिल्ड $1 बिलियन कंपनी। मतलब एक ही बंदा $1 बिलियन की कंपनी बना सकता है, उसमें ना कोई एम्प्लॉय होगा, ना कोई कुछ और चीज़ें होंगी, सब कुछ एआई ही करेगा और उसको एक बंदा कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसमें इतना पोटेंशियल है, $1 बिलियन इज अ बिग अमाउंट, राइट। तो बजाय हम इस चीज़ को समझे कि ये कैसे यूज़ होगा, अभी जो मतलब इससे हम ये पॉइंट हमने मिस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनको मतलब प्रीवियसली उनको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, राइट। अब इस टेक्नोलॉजी वजह से कितने सारे नए स्टार्टअप्स बन सकते हैं, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कितने बिजनेसेस बिल्ड हो सकते हैं। बजाय हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करें, हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, हम मीम्स बना रहे हैं इससे,
डीप फेक्स, वो फेस स्वैप कर देते हैं लोगों का, वॉइस चेंज कर देते हैं, भाई उससे क्या होगा? इट्स स्टूपिडिटी, राइट, एट द एंड ऑफ द डे. And we are mocking each other Each with other. the help of AI rather than using it for our leverage. लेवरेज. तो अगेन कम्स टू द सेम पॉइंट कि इसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, राइट. बहुत कुछ हो सकता है इससे, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. आप एक अपनी कंपनी बना सकते हो इससे, आपको किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट कम्प्लीटली एट दैट स्टेज येट, लेकिन हम बढ़ रहे हैं. मे बी इन नेक्स्ट 1 year वी विल बी देयर कि आप एक कंपनी एक ही बंदा चला सकता है और उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो AI होंगे. AI, ठीक है, तो बजाय इन चीज़ों के ये चीज़ें समझने के हम मीम्स बना रहे हैं. हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमारे कश्मीर के अंदर हम सब देख रहे हैं कि हम किस तरीके से AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि हम इससे अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं, इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही महदूद रख रहे हैं. क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारी जो यूथ है उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है. एंड वी हियर ऑन इंस्पायरिंग कॉर्नर वी आर हियर टू इंस्पायर यू एंड equip you with skills that will leverage you in the near future. Same like इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और अपने आप को स्किल्ड बनाने की कोशिश करनी है. जस्ट लाइक हमारी इस सीरीज़ का मोटिव ही, पर्पस ही यही है कि हम आपके पास वो गेस्ट्स लेके आएंगे, ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जिनसे आप अपने आप को स्किल अप कर पाएंगे. एंड इन टुडेज लेक्चर वी हैड दिस AI and this ChatGPT thing so that we can learn from it, we can use it for our betterment. Saklan, this has been an enlightening session so far. And before we wrap up, I would like you to give a message or what advice you want to give to students, professionals and other users of AI, how they can embrace AI. मेरी मैसेज हर इंसान को यही रहेगी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, पहले हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं. अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो प्रोवाइड वैल्यू इन योर सोसाइटी. ठीक है, ऐसा कंटेंट बनाओ कि जिससे या कोई इंसान इंस्पायर हो या कोई इंसान सीखे कुछ, राइट. जो चल रही है कश्मीर में चीज़ें, आई मीन एंटरटेनमेंट भी किसी हद तक सही है अपनी जगह, वो भी ठीक है, लेकिन फिर पता में ना आएगा सुन वही चीज़ें बार बार करना, हर कोई वही कर रहा है. इट्स नॉट लाइक सो नाइस टू वॉच. दिल दुखता है, कसम से दिल दुखता है. तो मैसेज यही रहेगी, कंटेंट अगर बना रहे हो अच्छा कंटेंट बनाओ. और सबसे बड़ी मैसेज ये है कि AI को लेवरेज करो, AI के बारे में सीखो. ये टेक्नोलॉजी दुनिया चेंज करने वाली है, ये टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी चेंज करने वाली है. जैसे कंपनीज, जैसी इंडस्ट्रीज़ काम करती थी, वो वर्क फ्लो चेंज होने वाला है इस टेक्नोलॉजी से. हर चीज़ चेंज होने वाली है, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस चीज़ को सीखो, इसके बारे में और जानो, एंड दैट्स इट. That's a powerful note to end on. Thank you so much, Saklan, for sharing your insights and your experiences with us. It has been a pleasure to host you today. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam, and thank you for having me, bhai. It's stupidity, right, at the end of the day.